नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शारदीय नवरात्र पर पालकी में सवार होकर आई देवी मां। आज से 8 दिन तक उनके 9 रूपों की होगी पूजा। देवी दरबारों में भक्तों के नाम प्रज्वलित हुआ मनोकामना ज्योति कलश। सर्वाधिक लोग मनोकामना ज्योत मां सर्वमंगला व मां भवानी के मंदिर में जलवाते हैं। देवी मां के 9 रूपों की पूजा देवी दरबारों के साथ देवी पंडालों में शुरू हो जाएगी। बुधवार को सुबह से सर्व पितृ पक्ष का श्राद्ध क्रम करने में लोग जुटे रहे। दोपहर तक चले इस क्रम के बाद महालया की रस्म की गई। महालया के बाद ही देवी मां की प्रतिमाओं को मूर्तिकारों ने अंतिम रूप दिया। मान्यता है कि महालया के बाद देवी मां का अवतार धरती पर हो जाता है। इस बार माता का धरती पर आगमन पालकी में हुआ है। महालया के साथ ही जहां एक तरफ श्राद्ध पूरा हो जाता है, वहीं मान्यता के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन करती है और अगले 10 दिनों तक यही रहती हैं। देवी मंदिरों में प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। देखिए, इस बार जो है माता रानी के दरबार में नवरात्रि जो है वो 8 दिनों की रहेगी। श्रद्धालु जो है उसका आस्था का केंद्र है हमारा माँ सर्वमंगला देवी। तो इस बार अभी तक के तो आदेश है कि दर्शन हो पाएगा, लेकिन प्रसाद वितरण नहीं हो पाएगा और सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी, तेल जो है वो अभी 7,000 के आसपास और घी जो है वो 800 के आसपास अभी तक के प्रज्वलित हुई है। नहीं, इस बार धार्मिक आयोजन और जो भंडारा उंडारा होता है उस पर प्रतिबंध है। तो इस बार नवरात्रि बनाने को बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाना था, लेकिन कोरोना काल और कोविड-19 को देखते हुए नियम का हम लोग पालन भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी परमिशन लिए हैं और डीजे उजे भी उसमें परमिशन के साथ में हम लोग बढ़िया से देख के बना रहे हैं। गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग प्रसाद और साथ वितरण भी करेंगे। इस साल का माँ भगवती जो आई में घोड़ा में आएंगे, उसका फल अच्छी नहीं है। माता जी यहाँ पर जाएगा कैलाश पर, वो भी जाने का संकट ठीक नहीं है। दूल्हा में जाएंगे तो दोनों ही संकट इस साल के लिए भक्त के लिए बहुत परेशानी रहेगा। तो माता जी आने जाने का जो व्यवस्था है शास्त्र के अनुसार, तो दोनों ही खराब भक्त के ऊपर पड़ेगा। भक्त की जो पूजा पाठ जैसे कोरोना विधि से मान करके जो सरकारी नियम है वो नियम पालन करने पूजा पाठ करना होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ऊर्जाधानी कोरबा में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है। जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंच गई है। गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम लोगों का बजट बढ़ती महंगाई से बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से हर सामानों का रेट बढ़ रहा है। 4 पहिया वाहनों से ही मॉल की ढुलाई होती है। पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते शतक लगा चुकी है। एक तरफ कोरोना से 2 साल परेशान रहे लोग और अब बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक पार्टी के आंदोलन के बाद आम नागरिकों का गुस्सा फूट सकता है। क्या है, पेट्रोल का दाम थोड़ा कम हो तो अच्छा रहता है और अगर काम नहीं होगा, सरकार काम नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं। आने वाले समय में तो गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कमाई हिसाब से खर्चा ज़्यादा हो रहा है। कमाई 100 हो रहा है तो खर्चा 200 हो रहा है, तो कैसे होगा। पहले 60 था, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, अभी 100 रुपये हो गया। 100 रुपये में क्या था, डेली 100 रुपये का पेट्रोल चल रहा है। हाँ, पब्लिक को बहुत परेशानी है भाई, हर चीज़ में परेशानी है। कम होना चाहिए। 60 रुपये में डलवाते हैं, आज 100 रुपया हो गया है। इसलिए क्या है, हर चीज़ में परेशानी है, घर चलाना मुश्किल है। अभी ये जो कोरोना काल चला है 2 साल से, उसमें आदमी तो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद ये पेट्रोल का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, ऐसे हो गई स्थिति ना। मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाड़ी तो अब छोड़ के साइकिल चलाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, पेट्रोल तो डरा नहीं सकते। 100 रुपया सुपर हो गया है। अब इसमें आयल पेट्रोल के साथ किसी गाड़ी में आयल भी बनता है, मतलब 100 से ऊपर ही चले गए ना। परेशानी जा रहा है, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में निगम के साकेत भवन का सफाई मित्रों ने किया घेराव। सफाई मित्रों के वेतनमान सहित 15 सूत्रीय मांग को लेकर
भाजपा ने किया प्रदर्शन। स्थिति देख बड़े नेता चलते बने। सफाई मित्रों को न्यूनतम वेतनमान दिलाने के अलावा 15 सूत्रीय लंबी मांग को लेकर भाजपा पार्षदों और कोसाबाड़ी मंडल ने नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। कई दौर की चर्चा के बाद कुछ मांग पर ही सहमति बनी। भाजपा नेता सहमत हो गए, लेकिन सफाई मित्र न्यूनतम वेतनमान की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने नेताओं पर राजनीति चमकाने, धरना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए आगे मोर्चा खुद ही संभाल लिया। फिर धरना के साथ ही चक्का जाम करने सड़क पर उतर गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। एसडीएम हरिशंकर पैकरा की उपस्थिति में निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने ज्यादातर मांगों पर कार्रवाई होने की जानकारी दी। साथ ही एक सप्ताह के भीतर प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय बैठक होने के आश्वासन पर सफाई मित्र शांत हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। दूषित पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने बाकी मोंगरा जोन कार्यालय में फोड़ा मटका। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से नाराज लोगों ने नगर निगम के बाकी मोंगरा जोन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर घेराव किया। 2.5 घंटा चले आंदोलन के बाद ग्रामीणों ने गेट में मटका फोड़ा और निगम कर्मी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि समस्या का निराकरण जल्द नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। मोंगरा बस्ती, मड़वा ढोड़ा, बाकी बस्ती, पुराना 2 नंबर, 4 नंबर दफाई मोहल्ला व आसपास गांव में नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। लगभग 2.5 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद अनाप शनाप पानी के बिल से नाराज लोगों ने खाली मटका फोड़कर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि निगम क्षेत्र में आने के बावजूद उन्हें एसीसीएल के भरोसे रहना पड़ रहा है। निगम बने 20 साल से ज्यादा हो गया है, पर पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। वही सुविधा दिए बगैर पानी का बिल थमाया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे निगम के लिपिक को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या निराकरण कराने मांग की गई। गंदा पानी दे थे, टेप नल में गंदा पानी आ थे, ओकरो बिल जोड़ा थे। 4-5 महीना खुला छोड़े बर कहे रही से तेकरो जोड़ा थे। और अभी तक पिए के लायक नहीं है, पानी है गंदा है, नहाए ले खुजली होते और ऊपर से ज्यादा बिल भेजा थे। ओकरे समस्या ला लेके निगम ऑफिस आए हैं। पानी के वजह से आहन टेप नल समय में चले नहीं, टाइम बे टाइम चलते और फिर पैसा ओखर ज्यादा आते, छूट दे रहे से ओकरो फिर ले थे पैसा। पानी भी गंदा आते, पिए के लायक नहीं है पानी। अब का करबो, बिना मतलब के टाइम बे टाइम भी पानी भी दे थे, ऊपर से गंदा पानी दे थे, पैसा भी ज्यादा ले थे, का मतलब हो थे। वास्तव में नल जल योजना के अंतर्गत मोंगरा बस्ती में वार्ड क्रमांक 63 में जो जगह जगह घरों घरों में पानी का व्यवस्था जो किया गया इनके द्वारा, शुरुआती दौर में इनके द्वारा कहा गया था कि 30 रुपए का बिल वसूला जाएगा। पिछले 4 महीने तक इतने गंदे पानी लोगों के घरों तक मुहैया कराया गया इनके द्वारा, और वो गंदा पानी जिससे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। आज उनका बिल जो है भारी भरकम आ रहा है, किसी का 1400, किसी का 1800, किसी का 18,000। तो इसके विरोध में गाँव की महिलाओं ने एकजुट होकर के आज नगर निगम कार्यालय के सामने बिल को फाड़ा है और उसके साथ मटका फोड़ करके इनको ये दर्शाया है कि भविष्य में अगर इस तरीके से आप करते हो तो नगर निगम का घेराव किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877।
Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in Other Country, and 3-star to 5-star Hotel Facilities. Good Membership Package, Honeymoon Package, Holiday Package, India and International, Visa Services, Passport Services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। न बिजली न मोटर पंप की जरूरत, अरसिया गांव के लोगों को 24 घंटे मिल रहा पानी। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अरसिया पंचायत में प्राकृतिक स्रोत ऐसा कि हैंडपंप और पंप से अपने आप निकल रहा पानी। अरसिया पंचायत में प्राकृतिक स्रोत से गांव के लोगों को बिजली और मोटर पंप नहीं होने के बाद भी 24 घंटे पानी मिल रहा है। 850 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। बारिश में 2 से 3 फीट में ही पानी मिल जाता है। 3-4 साल पहले खोदे गए हैंडपंप और मोटर पंप में बिना पंप लगाए पानी निकल रहा है। पहाड़ी के नीचे बसे आदिवासी बाहुल्य गांव में पहले से कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां से अपने आप पानी निकलता है। यह गांव बांगो बांध के डुबान क्षेत्र में है। ग्रामीणों ने कहा, प्रकृति की गोद में बसे इस गांव को कभी पानी की कमी नहीं पड़ी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, लाखों की गड़बड़ी उजागर। इनकम टैक्स देने वाले भी ले रहे 6000 सम्मान निधि। अब किसानों से होगी वसूली। आधार और पैन नंबर लिंक होने पर गड़बड़ी आई सामने। कृषि विभाग के अफसर कर रहे हैं अब सर्वे। खाता की जानकारी मिलने पर होगी रिकवरी। 1,17,000 किसानों को मिल रहा 6000 रुपए। जिले में 1407 किसान ऐसे मिले जो इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले हैं और लाखों कमाने वाले हैं। इनके अलावा 465 किसान ऐसे मिले जो अपात्र हैं,
जो 3 साल से सम्मान निधि ले रहे हैं। अब दोनों को मिलाकर 1329 लोगों से 92,58,000 रुपए की वसूली की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन से किसानों से खाता नंबर मंगाई गई है। जिले में 1,25,108 किसान पंजीकृत हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना हमारे जिले कोरबा जिले में 2018 से लागू हुई और इसमें शुरू में 1,25,000 किसानों को पंजीयन हुआ। फिर ये जो सेंक्शन हुए लगभग 1,19,000 किसानों को सेंक्शन हुआ और इसमें से सुधार की कार्रवाई भी लगातार चलती रहती है। तो इसमें जो अभी 9वीं किस्त मिली है उसमें लगभग 1,17,000 किसानों को 9th किस्त मिल चुकी है, 9वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। इसमें कुछ ऐसे किसान बीच बीच में आ जाते हैं जो किसी कारणवश अपना जो जानकारी है वो गलत एंट्री कर रहे थे, उनको भी राशि मिल गई थी। ऐसे 1407 किसान हैं हमारे जिले के जिनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनसे राशि वापस प्राप्त करना है। राशि वापस करने की प्रक्रिया है कि प्रारंभिक चरण में हम उनको सूचना भेज रहे हैं, अपने मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं कि आपका ये पोर्टल में गलत सत्यापन के कारण आपको राशि मिल गई है जिसे आपको वापस करना है और उनसे सहमति बनाई जा रही है। उसमें जो वसूली की कार्रवाई है उनसे पहले तो सहमति बना के उनसे राशि प्राप्त करना है और यदि उसमें से ऐसे बहुत से किसान हैं जो वापस करने को तैयार हैं, एक प्रक्रिया निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा हो जाने के बाद राशि वापस होना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें से भी यदि बहुत किसान वापस नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए शासन का जो निर्देश होगा उस प्रक्रिया के तहत हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नो एंट्री में चलाया वाहन, कोर्ट ने लगाया 20,500 रुपए का जुर्माना। प्रतिबंधात्मक मार्ग में वाहन चलाने वाले चालक का खामियाजा ट्रेलर मालिक को भुगतना पड़ा। मामला न्यायालय पहुंचने पर 20,500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। यातायात पुलिस ने 3 दिन पहले CSEB चौक में नो एंट्री के दौरान वाहन चलाते हुए ट्रेलर को पकड़ा था। तिवर्ता बेनिफेक्शन के नाम से रजिस्टर्ड वाहन था। वाहन मालिक ने जबरन वाहन खड़ा कराकर प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से 500 रुपए वसूलने का दबाव बनाने का आरोप यातायात पुलिस पर लगाया था। पुलिस ने कार्रवाई कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के स्वास्थ्य विभाग में तैनात मितानिनों का मासिक समीक्षा बैठक मितानिन भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में कोरबा ब्लॉक के सभी मितानिनों ने भाग लिया। महीने भर अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, कार्य की रिपोर्टिंग ली गई, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों तक पहुंचाने कार्य योजना पर चर्चा की गई। कोरोना टीकाकरण अभियान पर जानकारी दी गई। टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश अधिकारियों ने दिए। ये 22 संकुल से लोग आए हुए हैं, सभी प्रशिक्षक हैं मितानिनों का, और ये लोग का हर माह एक बार समीक्षा बैठक होता है, माह में एक बार, है ना, जो कि समस्त कार्यक्रमों पर इनका एक रिपोर्टिंग भरा जाता है जो आज ये लोग जमा करने आए हैं। और कुछ मतलब जो बिंदु रहता है, जो नया नया एजेंडा रहता है, उसमें चर्चा किया जाता है यहाँ पर। जैसे मान लिया मलेरिया में कोई दिक्कत आ रहा है तो कुछ किसी का भी सर्वे हो रहा है, दिक्कत आ रहा है तो उसको हम लोग उनको मार्गदर्शन करके यहाँ से चला देते हैं। उसके बाद फील्ड में जा करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ जानकारी देने के बाद लोगों को किस तरह का बताया जाता है, लोगों से कस्टमर को किस तरह, मतलब यहाँ से ये लोग जाएंगे, उसके बाद अपने मितानिनों को ये लोग बताएंगे कि फील्ड में सर्वे कैसे करना है, गांव में और जैसे कोई समस्या आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए लोग बताते हैं जाकर। कितने जगह से आए हुए थे मितानिन आज यहाँ पर? ये मितानिन नहीं है, मितानिन प्रशिक्षक है, 22 जगह से आए। अच्छा, 22 संकुल होता है, 22 संकुल से 22 लोग सब लोग आ गए। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, Korba, Chhattisgarh.
मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कोरोना काल से लंबे समय तक बंद पड़े निगम का अप्पू गार्डन कबाड़ में तब्दील हो रहा है। रख रखाव ठीक से नहीं होने पर बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए गए अप्पू गार्डन में बच्चों के लिए लगे झूले खराब हो गए हैं। बच्चों और बड़ों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। छुट्टी के दिन बच्चे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने पहुंचते हैं, लेकिन गार्डन में लगे झूलों की हालत देखकर निराश हो जाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि निगम गार्डन का टिकट ले रहा है, लेकिन बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अप्पू गार्डन में और भी सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। गार्डन में लगे कोरबा चिल्ड्रन रेलवे का बुरा हाल है। ट्रेन ढोलकपुर जंक्शन तक नहीं चल रही है। बच्चों के लिए इंडोर खेल के लिए भवन तो जरूर बना है, लेकिन कोई खेल उसमें शुरू नहीं हो सकता है। टोटल माने हर चीज काम चालू होना चाहिए। अब पैसा किस लिए ले रहा है?
बच्चे लोगों को संडे को एक दिन मान मौका मिलता है तो हर चीज़ को मान चालू करके रखना चाहिए। मान दिखाने के लिए थोड़ी है भाई, बच्चे लोगों को शौक एक दिन का पूरा करना है। अभी वर्तमान में जो सुविधाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं कोविड के बाद से जो परिस्थितियाँ हैं अभी यहाँ पर यहाँ देखते हुए माहौल को उतनी सही नहीं लगती है बच्चों के लिए। जब झूले को हम देख रहे हैं तो वहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता है और साफ़ सफाई की आवश्यकता भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वातावरण को देखेंगे, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण होना चाहिए और दूसरी बात ये कि समय समय पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कई बार हमें निराशा ये लगती है, अच्छी बात यह है कि अभी जो है गार्डन्स वगैरह खुल गए हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि साफ़ सफाई इस परिक्षेत्र में होनी चाहिए और सुविधा के नाम पर यदि हम देखा जाए तो सुविधा सच तो नहीं है, बट जो झूले हैं उसमें जो मरम्मत की आवश्यकता है उसे पूरा किया जाना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।